आत्मा एव आत्मनः गुरु। कल की कारिका के माध्यम से हमने ये जाना कि वास्तव में आत्मा ही आत्मा का गुरु होता है। जब ऐसी बात सुन ली तो जिज्ञासु के मन में प्रश्न आया, शिष्य के मन में प्रश्न उठा कि फिर व्यवहार जगत में जो इतना हम गुरु को सम्मान देते हैं, गुरु से बढ़कर और कुछ भी नहीं, कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वराः गुरुर साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमेशा यह कहते हैं कि गुरु से बढ़कर कोई नहीं। कल भी आपने बताया था कि परसों की जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। फिर ये कारिका तो इसके विरोध में हो गई। बोले नहीं, ऐसा नहीं है, एकांत लगाओगे तो ऐसा ही हो जाएगा। व्याख्या अपने घर की मत बनाओ। आचार्य पूज्यपाद स्वामी को पहले ही मालूम था कि ये ऐसा ही अर्थ तुरंत लगा लेगा। तुरंत उन्होंने दूसरी कारिका दे दी, ठहरो ठहरो, ऐसा अर्थ लगाना ताकि तुम भटक न जाओ। क्या कह रहे हैं आचार्य पूज्यपाद इन शब्दों के माध्यम से? नाज्यो विज्ञत्व मायाति विज्ञो नाज्यत्व मृच्छति निमित्त मात्र मन्यस्तु गतेर धर्मास्ति कायवत्। न अज्ञ, संधि विच्छेद करके देखो, न अज्ञ है विज्ञत्वम आयाति, विज्ञ है न अज्ञत्व मृच्छति। आयाति का मतलब और मृच्छति का मतलब एक ही है, लेकिन क्रिया अलग अलग प्रयोग करते हैं। आचार्यों की ये शैली होती है कि वे एक ही बात को कहेंगे लेकिन अलग अलग ढंग से कहेंगे, अलग अलग क्रियाओं का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर भी प्राप्त नहीं होता है। कौन? अज्ञ। अज्ञ प्राप्त नहीं होता किसे? विज्ञ को। मतलब अज्ञानी विद्वान नहीं बनता, ज्ञानी नहीं बनता, ज्ञान को प्राप्त नहीं करता। और ज्ञानी कभी अज्ञानी नहीं हो सकता। जो अज्ञानी है वो ज्ञानी नहीं हो सकता, और ज्ञानी जो है वो अज्ञानी नहीं हो सकता। निमित्त मात्र मन्यस्तु, उदाहरण भी दे दिया, गतेर धर्मास्ति कायवत्। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि निमित्त मात्र है वे। जितने भी जो अन्य जो विद्यालय हैं, पुस्तक हैं, गुरु हैं, ये निमित्त मात्र हैं। गतेर धर्मास्ति कायवत्, जैसे धर्म द्रव्य होता है वो चलने में सहायक होता है, बलात् किसी को चलाता नहीं है। सहकारी कारण है, वो प्रेरक नहीं है। दो तरह के निमित्त होते हैं, एक होते हैं प्रेरक निमित्त, एक होते हैं उदासीन निमित्त। तो उदासीन रूप से वो कार्य कर रहे हैं, प्रेरक रूप से कार्य नहीं कर रहे। यदि प्रेरक रूप से कार्य करते होते तो फिर तो हर कोई को अपने अनुसार वो बना लेते, उसके अंदर में उड़ेल देते, पूरा ज्ञान डाल देते। लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक पाठशाला में अनेक बच्चे होते हैं, उन बच्चों में से कुछ तो बिल्कुल भी नहीं सीख पाते, कुछ बच्चे कुछ सीख पाते हैं, कुछ बच्चे बहुत सीख पाते हैं, और कुछ बच्चे बहुत कुछ सीख जाते हैं। इसलिए चारों कैटेगरी अलग अलग है ना। इसमें
अगर ऐसा होता तो सबसे बड़े पक्षपाती तो हम तीर्थंकर को मानेंगे ना। वो अपने समान तीर्थंकर दूसरे को क्यों नहीं बना रहे? अपने समान सर्वज्ञ दूसरे को क्यों नहीं बना रहे? वो ज्ञान का उपदेश दे सकते हैं। उपदेशात आया था, गुरु उपदेशात, उपदेश दे सकते हैं, लेकिन उसका क्षेत्रफल कितना है उतना ही वो ग्रहण कर पाएगा। निमित्त का प्रभाव नहीं होता ये भी मत मान लेना, और निमित्त ही सब कुछ होता है ये भी मत मान लेना। ये दोनों जहां आपने एकांत से पकड़ लिए वहीं पर अपना बंटा ढाल हो जाता है। एक बार एक सज्जन आए और उन्होंने स्वाध्यायशील थे, महाराज एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं कर सकता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं कर सकता है। हमने बोला ये बात कहाँ से सीखी? बोले डॉक्टर भारिल्ल से। अच्छा, नहीं माँ से। अच्छा, माँ ने कहाँ से सीखी? माँ ने डॉक्टर भारिल्ल से सीखी। तो डॉक्टर भारिल्ल ने आपकी माँ को ये अच्छे से समझा दिया और आपकी माँ ने आपको समझा दिया कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं कर सकते। ये स्थिति हमारी हो रही है, हास्यास्पद है ये। समझ में आ रहा है? मतलब उन्होंने पूरा समझा तो दिया कि आपको समझ में आ गई, फिर भी वो ये बोल रहे हैं कि निमित्त कुछ नहीं कर सकते। ऐसा कभी भी नहीं मान लेना। हमारे यहाँ संत कहते हैं कि आप गुरु जो है वो दीक्षा दे दिए, तो दीक्षा देने के बाद में यहां पर पुरुषार्थ की भी प्रबलता नजर आ रही है। देखो, आप निमित्त मात्र मन्यस्तु। एक संस्मरण याद आ रहा है, जब प्रमाण सागर जी महाराज की दीक्षा हुई सोनागिर में 31 मार्च 1988, महावीर जयंती का दिन था। तो सन 88 में सोनागिर जी में जब दीक्षा हुई, शाम को प्रथम बार प्रतिक्रमण करने के लिए साथ में ही दसों महाराज जी ऊपर पहाड़ पर आचार्य श्री जी के साथ प्रतिक्रमण करने के लिए बैठे। प्रतिक्रमण पूरा हो गया तो बोला कि आज कुछ आप कोई सूत्र दे दें आचार्य भगवान महाराज जी ने। तो आचार्य श्री जी कहते हैं, दो बात याद रखना, मुझे जो देना था वो सब दे दिया है। पहला तो ये हो गया, क्योंकि सर्वोच्च पद जो दिगंबर जैनेश्वरी दीक्षा है वो आज आपने प्राप्त कर ली। और दूसरी बात जो बहुत है कि अब अपना रास्ता स्वयं तय करना है। क्या बोला? अब अपना रास्ता स्वयं तय करना है। जब हम लोगों को इधर बाहर की तरफ भेजते हैं, उसके पहले कई सालों से, 2-3 साल से तो हम देख रहे थे आचार्य श्री जी भूमिका बना रहे थे, कब तक अब दूसरों की बंजी खाओगे, अपनी बंजी करो। हाँ, अभी तक बाप की कमाई खा रहे थे, अब आपकी कमाई खाओ। समझ में आ रहा है? मतलब मुझे जो देना था वो दे दिया है, अब आप अपना स्वयं का रास्ता तय करो। आपको स्वयं को यहां पर भी निमित्त मात्र मन्यस्तु, केवल अन्य जितने भी बाहरी जो है, चाहे वो गुरु नजर आ रहे हैं, चाहे वो विद्यालय है, चाहे ये पुस्तक आदि है, चाहे शास्त्र आदि है, ये निमित्त मात्र है। इनको छोड़ देंगे तो भी नहीं होगा। हाँ, आप समझो कि नहीं मैं तो शुद्ध बुद्ध हूं, इसलिए सिद्धांत और अध्यात्म दोनों में अंतर है। सिद्धांत की भाषा में वो प्रेरक कहलाते हैं, लेकिन अध्यात्म में वे उदासीन निमित्त ही रहेंगे, हमेशा वे उदासीन। अध्यात्म में आत्मा एव आत्मनः गुरु, आत्मा ही आत्मा का गुरु है। लेकिन बाहर जब आएंगे, व्यवहार में जब आते हैं, तो इन गुरु को भूला नहीं जा सकता। उनका बड़ा उपकार है जो उन्होंने, तभी तो देखो उनका ऋण चुकाने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त थे, सम्राट चंद्रगुप्त, उन्होंने भद्रबाहु की वर्षों सेवा की। एकलव्य ने अंगूठा अलग करके दे दिया द्रोणाचार्य को, गुरु का उपकार माना तभी तो दे दिया।
गुरु दक्षिणा में, और आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की जो सेवा की, वो एक कोई घर में कितना भी आज्ञाकारी पुत्र हो, लेकिन वो पुत्र भी सेवा नहीं कर सकता है। इसलिए इन चीज़ों को अपन को नहीं भूलना है, ये चीज़ जरूरी है। हाँ, बुद्धि कर्मानुसारणी, बुद्धि कर्म के अनुसार ही फल देती है। वह शिक्षा सामने हम सबको यहाँ पर बोल रहे हैं, लेकिन बोलते हुए भी सब उसको उसी रूप में ग्रहण कर रहे हैं, ये कोई जरूरी नहीं है। आगम में एक उदाहरण आता है कि एक गुरु के 3 शिष्य थे, पर्वत, नारद और वसु। एक गुरु पुत्र था, एक ब्राह्मण पुत्र था, और एक राजा का पुत्र वसु, है ना। वसु झूठ से थी, नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद गया। ये वह उसी कहानी की बात है। तो यहाँ पर लेकिन इस दूसरे परिप्रेक्ष्य में अपन को लगाना है कि वह जो क्षीर कदम्ब, गुरु का नाम था क्षीर कदम्ब, तो गुरु जो कहते हैं वह ये दोनों तो बहुत जल्दी सीख जाते थे, लेकिन जो पर्वत था उसके समझ में, क्योंकि उसका क्षयोपशम इतना था ही नहीं कि वो पढ़ ही नहीं पाता था, याद ही नहीं रखता था। बार बार उनकी माँ जो थी गुरुआनी, वह भी कहती थी कि आप अपने बेटे को अच्छे से पढ़ाया करो। तो वो बोलते हैं कि मैं तो तीनों को शिक्षा एक ही साथ दे रहा हूँ, एक सी दे रहा हूँ, लेकिन ये ग्रहण ही नहीं कर पाता है। एक बार वो नारद और पर्वत और ये दोनों जा रहे थे रास्ते में माता पिता के साथ में, मतलब गुरु जी के साथ में उनकी माँ भी थी। तो देखो कैसे अपना कॉमन सेंस या निमित्त ज्ञान किस तरह से काम करता है कि सरोवर से कुछ पक्षी पानी पी के गए, मोर थे, तो तुरंत नारद बोलता है कि इनमें एक मोर था बाकी मोरनी, एक मोर था बाकी मोरनी। गुरु ने अब वो माँ के सामने बोला ना, तो उसको पता लग गया कि देखो किस प्रकार से इसको मालूम चला कि एक मोर था और एक मोरनी। जाके देखा पर्वत ने, वाक्य में सही एक मोर है बाकी मोरनी है। कैसे जाना? बोले जब हमने देखा तो 7 निशान नजर आ रहे थे, यानी 7 पक्षी हैं और 7 में से एक के पीछे पंख होते हैं, मोर के ही पंख होते हैं, मोरनी के नहीं होते। तो पानी में जो पंख भीग गए उनको टांग से अपने सुखाते हुए जा रहा है, वो मोर हो सकता है। और बाकी के चिन्हों के पीछे गीलापन नहीं था, इसके लिए वो मोरनी थी। इससे वो पहचान गया कि एक मोर था बाकी मोरनी। थोड़ा और आगे चले तो हाथियों का झुंड नजर आया। उस हाथियों के झुंड में उसने कहा फिर से नारद ने, इसमें एक हाथी जो है ना उसकी आंख खराब है। कैसे जाना? अच्छा, हाथी क्या होता है, रो में चलते हैं, ऐसे पैरेलल नहीं चलते, एक के पीछे एक चलेंगे। हाँ, ये तो चलते हैं साथ साथ, एक साथ लाइन से चलते हैं बाकी पक्षी, लेकिन वो एक के पीछे एक चलते हैं, बाजू से नहीं चलेंगे। तो हाथी का तो वो देखा कि एक की आंख खराब क्यों है? बोले आंख खराब ऐसा जाना कि उसकी दूसरी तरफ के वो सारे वृक्षों को उखाड़ता हुआ जा रहा है, लेकिन जो एक साइड वाले वृक्ष है वो उसको नजर ही नहीं आ रहे हैं। इससे जान लिया कि उसकी आंख खराब है। ये होता है ज्ञान का क्षेपसम। हम जो है उस एक कोई बात बता रहे हैं, उस बात के आगा पीछा क्या है उसके साथ में यदि आप जोड़ के चलेंगे तो सही अर्थ लगा लेंगे। अन्यथा आज जो मूल गाथा है, उस मूल श्लोक है, उसका अर्थ भी सही नहीं लगा पा रहे, बल्कि गलत और लगा लेते हैं। क्यों? क्योंकि आचार्य ने किस परिप्रेक्ष्य में वो गाथा या कारिका कही है, उसका अर्थ हमें किस प्रकार से लगाना है। अपने स्वार्थ के अनुसार यदि अर्थ लगा लेंगे, आज ये हो रहा है। आज साहित्य में भी बहुत सारा घालमेल हो गया, और उसी घालमेल के कारण आज एक नया पंथ खड़ा हो गया है।
वो केवल मात्र उन शब्दों का सही अर्थ नहीं लगाने के कारण करुणा भाव और करुणा अभाव दोनों का एक ही अर्थ होता है क्या? पूरा रात दिन का एक में हिंसा और एक में अहिंसा का अर्थ लगेगा। तो वहां पे और जबकि संधि करेंगे तो करुणा अभाव होगा तो भी करुणा भाव ही बनेगा, और करुणा भाव होगा तो भी करुणा भाव ही बनेगा। इसलिए संधि करने के बाद में उसका कैसे संधि विच्छेद करना है, इस प्रकार से अपने आप को लेके चलना है। बहुत सारी ऐसी कारिकाएं हैं जिनका अर्थ जो मूल में अर्थ है, नीचे भावार्थ उनका अलग ही कर दिया गया है, वो उनका भावार्थ बैठता ही नहीं है। आचार्य पदवंत बार बार कहते हैं कि ये अपना मन के अनुसार यदि अर्थ लगा लेंगे तो हमें बहुत सारा इसमें दोष आ जाएगा और हम भटक जाएंगे। संसार के परिभ्रमण को रोकना है तो हमें निश्चित रूप से जो सही है उसी को चुनना होगा, जो सही नहीं है उसको कभी भी नहीं चुनना। ठीक है, हम चल नहीं पा रहे, लेकिन गुरु ने जो मार्ग बताया है वही सत्य है। इस बात को यदि अपन लेके चलेंगे तो निश्चित रूप से आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए जिस प्रकार से यहाँ पर पथिक होता है उसको मार्ग होती है, रेल के लिए पटरी होती है। बिना पटरी के रेल चलती है क्या? तो क्या पटरी रेल को चलाती है क्या? बोलो, फिर इंजन की क्या जरूरत हो जाएगी? खड़ी कर दो रेल को पटरी के ऊपर, है ना। पानी के लिए, मछली के लिए पानी जरूरी है, लेकिन पानी मछली को नहीं चला रहा है। वहां धर्मास्तिकाया भावात, जैसे धर्मास्तिकाय का भाव होने से, धर्म द्रव्य होने से, ये सब हम जैसे चलने में उठकर आप जाना चाहेंगे तो धर्म द्रव्य के बिना नहीं चल पाएंगे। धर्म द्रव्य विद्यमान है तभी हम चल पाएंगे, लेकिन जबरदस्ती वो नहीं चलाता है। इसी प्रकार से गुरु भी उदासीन निमित्त है, प्रेरक निमित्त नहीं है। इस कारिका के माध्यम से अज्ञानी को ज्ञानी नहीं बनाया जा सकता और ज्ञानी को अज्ञानी कभी नहीं बनाया जा सकता। जैसे भव्य को अभव्य नहीं बना सकते और अभव्य को भव्य नहीं बना सकते। आचार्य पूज्यपाद आचार्य श्री अपने गुरु विद्यासागर जी महाराज जी, वे भी इसका पद्यानुवाद जो कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर पद्यानुवाद है। अज्ञ रहा तो अज्ञ रहेगा, नहीं विज्ञता पा सकता। विज्ञ रहा तो विज्ञ रहेगा, नहीं अज्ञता पा सकता। केवल निमित्त धर्म द्रव्य गति में जैसा होता है, एक अन्य के कार्य विषय में समझो वैसा होता है। एक अन्य के कार्य विषय में समझो वैसा होता है। एक जो है वो अन्य के कार्य में इसी प्रकार से निमित्त रूप में काम करता है, वह प्रेरक रूप में काम नहीं करता है। हम प्रेरक मान लेंगे तो गड़बड़ भी हो जाएगा। उदासीन रूप से जरूर उसको स्वीकार करना ही है। अगर उस रूप में भी स्वीकार नहीं करेंगे तो कभी भी कल्याण को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। उनका बहुत बड़ा ऋण है, उस ऋण को चुकाने के लिए उनका उपकार भी मानना बहुत जरूरी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की।